हाय स्टूडेंट्स, आज अपन 9th क्लास का जो लेसन है ईश्वरम द स्टोरी टेलर, ईश्वरम जो कहानीकार है उसको पढ़ने वाले हैं। जिस पैराग्राफ को अपन आज पढ़ने वाले हैं उसके सबसे पहले अपन देखते हैं अपने हार्ड मीनिंग, कौन कौन से अपने क्या है हार्ड मीनिंग है वो अपन देखते हैं। फिर उसके बाद अपन उसको क्या है पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वेरियस मीन्स होता है विभिन्न प्रकार से। कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है निर्माण। साइट्स होते हैं अपने स्थल। कोल माइनिंग मीन्स कोयले की या कोयला खदान। एडजस्ट मीन्स होता है समायोजन करना, किसी जगह पर उसी परिस्थितियों के अनुसार है ना एडजस्ट समायोजन। सर्किट हाउस होता है विश्राम गृह। मेकशिफ्ट मीन्स होता है काम चलाऊ। स्टोन क्वेरी यानी कि पत्थरों की खदान। एंसिडोट्स मीन्स होते हैं किस्से। स्टोरी मीन्स कहानी होती है, एंसिडोट्स मीन्स होते हैं किस्से। वेरिड मीन्स होते हैं विविध। लॉट ऑफ टाइप यानी कि अनेक प्रकार के। इंग्रेडिएंट क्या है? इंग्रेडिएंट्स मीन्स होते हैं घटक। मटरिंग मीन्स होता है बरबराना, बुदबुदाना धीरे धीरे। थ्रेल मीन्स होता है मन पर छा जाना। जेस्टर मीन्स होते हैं हाव भाव। इनोमरियस विशाल। अनक्रिटिकली बिना आलोचना के। डेसलट निर्जन। बैचलर कुंवारा। तो अब अपन क्या करते हैं अपना लेसन शुरू करते हैं। ईश्वरम द स्टोरी टेलर, ईश्वरम कहानी सुनाने वाला। वन नाइट महेंद्र woke up from his sleep, एक रात महेंद्र नींद से जागा। एंड शो ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, और उसने काली धुंधली आकृति देखी। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट, डर के कारण पसीना पसीना हो गया। व्हाट इज ए घोस्ट, यह क्या भूत था? The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. यह कहानी गणेश को महेंद्र नाम के युवक ने सुनाई थी। He was a junior supervisor in the firm. वह एक कंपनी में कनिष्ठ निरीक्षक था। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, वह विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों को सामग्री प्रदान करवाता था, जैसे कि फैक्ट्रीज उद्योगों, ब्रिजेज पुलों, डैम्स बांधों को, एंड सो ऑन इत्यादि। तो ये सेवाएं भाड़े पर वो क्या है उनको उपलब्ध करवाता था। महेंद्र's जॉब वाज कीप ऑन आई द एक्टिविटी एट द वर्क साइट। महेंद्र का काम कार्यस्थल की गतिविधियों पर दृष्टि रखना था। महेंद्र का काम कार्यस्थल की गतिविधियों पर दृष्टि रखना या नजर रखना था। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. उसे अपने कार्यालय के निर्देशानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना पड़ता था। From coal mining
एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, कोयले की खान के क्षेत्र से किसी रेलवे के पुल के निर्माण के स्थल को। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ, वहां पर कुछ महीने के बाद। टू केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप समवेयर, वहां पर कुछ महीनों के पश्चात रसायन संयंत्र पर जो कहीं लगाया जा रहा हो। He was a bachelor, वह कुंवारा था। His need was simple, उसकी आवश्यकताएं साधारण थी। He was able to adjust himself to all kind of odd condition, चाहे कोई वह हर प्रकार की परिस्थितियों को अपने अनुसार अपने आप को ढाल लेता था। क्या कर लेता था? He was able to adjust himself to all kind of odd condition, वह हर प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता था। Whether it was an all equipped concrete house or makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry, चाहे कोई घटिया सा विश्राम गृह हो और चाहे पत्थरों की खदान के बीच कोई काम चलाऊ टेंट हो। But one assist he had was his cook ईश्वरम, परंतु उसका रसोइया ईश्वरम उसके लिए बड़े काम का आदमी था। The cook was quite attached to Mahendra and followed him accordingly. ईश्वरम को महेंद्र से बड़ा लगाव था। Whenever he was posted, और वह बड़े चाव से उसके साथ चल देता जहां पर उसकी नियुक्ति होती थी। He cooked for महेंद्र, वह महेंद्र के लिए भोजन पकाता। Washed his clothes, उसके कपड़े धोता। And chatted away with his master at night, और रात को अपने मालिक के साथ गपशप करता था। He could weave out endless story and anecdotes on various subject, और वह विभिन्न विषयों पर अनगिनत कहानियां किससे गढ़ सकता था। ईश्वरम also had an amazing capacity to produce vegetable and cooking ingredient seemingly out of nowhere in middle of desolate landscape with no shop visible for miles around. Ishwaram also had amazing capacity to produce vegetable. ईश्वरम में वह गुण था, क्या गुण था? टू प्रोड्यूस वेजिटेबल, कि वह सब्जियां पैदा कर सकता था। कुकिंग इंग्रेडिएंट सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, इस पैराग्राफ को पुनः से देखते हैं। ईश्वरम आल्सो हैड अमेजिंग कैपेसिटी, ईश्वरम में एक गुण था टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन मिडल ऑफ डेसोलेट लैंडस्केप वेयर नो शॉप्स विजिबल फ्रॉम माइल्स अराउंड, वह उन निर्जन स्थानों में भी जहां कोई दुकान नहीं दिखाई देती थी वहां से सब्जियां पकाने और अन्य वस्तुओं को न जाने कहां से पैदा कर लेता था। तो ये गुण क्या था? ईश्वरम में ये गुण था।
He would miraculously conjures up the most delicious dishes made with fresh vegetable with an hour arriving at Jinx Slater at the new workplace. He would make conjures up most delicious dishes made with fresh vegetable. वह ताजी सब्जियों से स्वादिष्ट भोजन जादू की भांति तैयार कर देता। विद एन आवर, 1 घंटे में, अराइविंग, पहुंचने के 1 घंटे बाद, द जिंक्स सेट स्लेटर एट नाउ वर्क प्लेस, टीनों के छपरों में जहां उसका कार्यस्थल था, आने के 1 घंटे बाद ही वो क्या है, ताजी सब्जियों से बना स्वादिष्ट भोजन जादू की भांति तैयार कर देता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र सवेरे जल्दी उठकर नाश्ता खाकर अपने काम पर चला जाता। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र सुबह जल्दी उठता। लीव फ्रॉम वर्क प्लेस आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद अपने कार्यस्थल पर चला जाता। कैरिंग सम प्रिपेयर फूड विद हिम, और वह साथ में पकाया हुआ कुछ भोजन भी ले जाता। Meanwhile, Ishram would tidy up the shed, पीछे से ईश्वरम छप्पर को ठीक करता। wash the clothes, कपड़े धोता, and have a leisurely bath, फिर पानी की कई बाल्टियों से नहाने का मजा लेता। फिर वह नहाने का मजा लेता। प्योरिंग सर्वर बकेट ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, बहुत सारी बाल्टी अपने सिर पर गिर कर नहाने का वो मजा लेता। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द व्हाइल, कोई प्रार्थना भी गुनगुनाता रहता। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, इतने में दोपहर के भोजन का समय हो जाता। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर ए व्हाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, वह खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ता। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड व्हाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, वह खाना खाने के बाद कुछ देर पढ़ता। द बुक वॉज एक्चुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिल रनिंग 200 ऑफ पेज, वह प्राय कई सौ पृष्ठों की तमिल भाषा में रोचक पुस्तक पढ़ता था। It is imaginative descriptions and narrative flourish would hold Ishwaram is thrill. उसमें दिए गए काल्पनिक वर्णन व वृत्तांत ईश्वरम के मन पर छा जाते थे। He has one description were greatly influenced by Tamil author that he read. उसने अपने वर्णन भी उन तमिल लेखों से प्रभावित होते हुए करता था जो वह पुस्तकें पढ़ता था। When he was narrating even the smallest of incident, वह कोई साधारण सी घटना का भी
वह कोई साधारण सी घटना का वर्णन भी करता। He would try to work in suspense and surprise, ending into the account. तो उसमें भी रोचक और आश्चर्यजनक अंत पैदा करने का प्रयास करता। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस द uprooted tree on the highway. For example, उदाहरण के लिए, instead of saying that he had come across the uprooted tree on the highway, उसे यह बताना होता कि उसने सड़क पे गिरा हुआ पेड़ देखा। He would say, with eyebrow slitted, arched, and hands held out in dramatic gesture. तो वह बोए चढ़ाकर हाथों को नाटकीय ढंग से हिलाकर कहता, The road was deserted. सड़क सुनसान थी। I was all alone. मैं अकेला था। Suddenly I stopped something that अचानक I spotted something that मैंने स्थान पे कुछ देखा। Looked at enormous beast laying sprawled across the road. जैसे बड़ा भारी झाड़ीदार पशु सड़क पर आर पार लेटा हो। I was half inclined to turn and go back. मेरे मन में आया मैं लौट चलूं। I was half inclined to turn and go back. मेरे मन में आया मैं लौट चलूं। But as I come closer, जैसे ही मैं नजदीक पहुंचा, I saw that मैंने देखा कि it was fallen tree, कि यह तो गिरा हुआ पेड़ है। With a dry branches spread out, जिसकी सूखी टहनियां फैली पड़ी थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरम टेल्स एंस्क्रिटिकली। महेंद्र ने अपनी टाट की कुर्सी पर लेटा और ईश्वरम की कहानियों को बिना आलोचना के लिए सुनता रहता था। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक हिज कैनवास चेयर। महेंद्र ने अपनी कैनवास या तिरपाल की जो चेयर थी, कुर्सी थी, उसको खींचा। एंड लिसन द ईश्वरम टेल्स, और ईश्वरम की कहानियों को सुनता रहा। एनक्रिटिकली, बिना किसी आलोचना के लिए। आज के लिए ही इतना ही, और कल पढ़ेंगे।